हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 चलेगा। बहुत ही छोटा सा जो पिछले लेक्चर में थोड़ा सा छूट गया था हार्मोन्स पर। तो लेक्चर आज चलेगा तीसरा। बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है। इस पर हम लोग 3 हार्मोन्स पढ़े थे कार्टेक्स से निकलने वाले। ये 2 भाग था। एक ऊपरी भाग कार्टेक्स कहलाता है, कार्टेक्स, और जो ये निचला वाला भाग है इसे हम लोग मेडुला कहते हैं। तो कार्टेक्स से निकलने वाले 3 हार्मोन एल्डोस्टेरॉन, फिर है कार्टिसॉल, फिर है सेक्स हार्मोन। तो हमने देखा लेक्चर नंबर 2 में एक 2 पार्ट होते हैं एड्रिनल ग्रंथि के, कार्टेक्स और मेडुला। कार्टेक्स ऊपरी भाग को कहते हैं, मेडुला बिचले भाग को कहते हैं। जो कार्टेक्स होता है इससे 3 हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण है जो निकलते हैं, एल्डोस्टेरॉन, कार्टिसॉल और सेक्स हार्मोन। तो हम बात करेंगे आज एल्डोस्टेरॉन की। उस बार थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से हमने उसको लीव कर दिया। इस वीडियो में हम उसको बताएंगे इस लेक्चर में कि एल्डोस्टेरॉन का कार्य क्या होता है। देखते हैं भाई, एल्डोस्टेरॉन देखिए, एल्डोस्टेरॉन सोडियम और पोटेशियम का नियंत्रण करता है। एल्डोस्टेरॉन सोडियम और पोटेशियम का नियंत्रण करता है। सोडियम और पोटेशियम का नियंत्रण करता है। तो बताइए एल्डोस्टेरॉन क्या काम करता है। सोडियम और पोटेशियम का नियंत्रण करता है। सोडियम अब हमारे शरीर में क्या काम करता है भाई। सोडियम हमारे शरीर में बीपी का नियंत्रण करता है। लिख लीजिएगा, सोडियम हमारे शरीर में बीपी का नियंत्रण करता है, और जो पोटेशियम होता है हमारे शरीर में हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है। सोडियम हमारे शरीर में बीपी का नियंत्रण करता है, पोटेशियम हमारे शरीर में हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है। सोडियम हमारे शरीर में बीपी का नियंत्रण करता है, पोटेशियम हमारे शरीर में हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है। इन दोनों पर नियंत्रण किसका होता है? इन दोनों पर नियंत्रण होता है एल्डोस्टेरॉन का। यही है एल्डोस्टेरॉन का कार्य। एल्डोस्टेरॉन सोडियम और पोटेशियम पर नियंत्रण करता है। सोडियम क्या काम करता है? बीपी का नियंत्रण करता है, ब्लड प्रेशर। पोटेशियम क्या काम करता है? हृदय की धड़कन पर नियंत्रण करता है। इन दोनों पर नियंत्रण कौन करता है? एल्डोस्टेरॉन कह सकते हैं। एल्डोस्टेरॉन बीपी और हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है। ये हो गया खत्म इस पर। अब बात करेंगे कार्टिसॉल की। कार्टिसॉल का जो कार्य है वो शुगर की नियंत्रण करता है। शुगर का नियंत्रण कार्टिसॉल का काम होता है। देखते हैं भाई, इसको मिटा दें इसको। कार्टिसॉल हेडिंग लगाओ, कार्टिसॉल। तो कार्टिसॉल कहेंगे किसका काम, क्या काम करता है? तो कार्टिसॉल शुगर का नियंत्रण करता है। शुगर का नियंत्रण करता है। शुगर का नहीं भाई, शुगर का नियंत्रण करता है। कार्टिसॉल शुगर का नियंत्रण करता है। अब इसका एक और काम होता है। कभी ऐसी आकस्मिक स्थिति आ जाए जिस समय पर हम भोजन करते हैं, अगर ना मिले, ये दिमाग हमारा आदेश दे दे कि भाई अब कुछ भी कर लो, अब भोजन नहीं मिलने वाला, अब तुम नहीं ग्लूकोज प्राप्त कर सकते। तो ऐसी दशा में जब शरीर गिरने वाली होती है तब तक दिमाग आदेश देता है, पीयूष ग्रंथि आदेश देता है, कहता है भाई देखो बॉडी गिरने वाली है, जाओ बचाओ दौड़कर। तब कार्टिसॉल को आदेश दिया जाता है कि निकलो भाई। तो कार्टिसॉल निकलता है, जाता है, तुरंत लीवर के पास हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। लीवर के पास कहता है भाई तुम गृहिणी हो,
लीवर को शरीर की गृहिणी कहते हैं, याद रखना। कहता है कार्टिसाल तुम गृहिणी हो, जैसे गृहिणी बचाकर हर चीज़ रखती है ताकि आकस्मिक स्थिति में काम आ जाए, उसी तरह देखो शरीर गिरने वाला है, ग्लूकोज दे दो थोड़ा सा, ग्लूकोज। ग्लूकोज एनर्जी ऑफ बॉडी, एनर्जी ऑफ बॉडी कहते हैं इसको। शरीर का ईंधन के नाम से जाना जाता है ग्लूकोज। अब लीवर में डायरेक्ट ग्लूकोज तो नहीं सम्मिलित होता, लीवर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में ग्लाइकोजन। लीवर में क्या जमा होता है? ग्लाइकोजन। शरीर को क्या चाहिए? ग्लूकोज। एक कार्टिसाल जाता है लीवर से ग्लाइकोजन लेता है और इसको तोड़ देता है ग्लूकोज में। तो कार्टिसाल लीवर से ग्लाइकोजन को लेता है और उसको ग्लूकोज में तोड़ देता है। इसको आप साथ साथ करते रहिए, जो हम कह रहे हैं उसको पॉज करके नोट डाउन करते रहिए। कार्टिसाल लीवर के पास जाता है आकस्मिक स्थिति में, उससे ग्लूकोज मांगता है तो लीवर कहता है ग्लूकोज हमारे पास तो नहीं है, लेकिन ग्लूकोज का फॉर्म हमारे पास उपलब्ध है ग्लाइकोजन के रूप में, ले लो इसको तोड़कर बंटवारा कर देना। तो कार्टिसाल कहता है दो भाई, ग्लाइकोजन लेता है और ग्लूकोज में तोड़कर पूरे फुल बॉडी को एनर्जी दे देता है। वैसी दशा में हम कहते हैं भूख मर गई, लेकिन भूख मरी नहीं होती है, कार्टिसाल पूर्ति करा देता है। अब देखते हैं, दो काम हो गया। कार्टिसाल शुगर का नियंत्रण करता है, कार्टिसाल लीवर में आकस्मिक स्थिति में जाकर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़कर ब्लड में ग्लूकोज की पूर्ति करा देता है। देखें भाई आगे, अगर नोट करने वाली बात हो तो नोट ए करें, हमारे सबके हमारे शरीर में 100 ml रक्त में 100 mg ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है। हमारे शरीर में 100 ml रक्त में 100 mg ग्लूकोज होता है। अगर 100 mg से ग्लूकोज कम हो जाए तो भूख लग जाती है। भूख लग जाती है, जो भोजन करने पर प्राप्त हो जाती है भूख मिट जाती है। जैसे अभी ये 80 mg हो जाए तो भूख मतलब पता चलने लगेगी कि हमको भूख लग रही है, इसका मतलब ग्लूकोज 100 ml से 100 mg से कम हो चुका है। अब इसकी पूर्ति कराने के लिए 80 mg हो गया, 20 mg की पूर्ति कराने के लिए हम लोग भोजन करते हैं, जिससे पूर्ति हो जाता है और भूख मिट जाता है। तो हमारे 100 ml रक्त में कितने mg ग्लूकोज होता है तो बताएंगे 100 mg ग्लूकोज होता है। और अगर ग्लूकोज कम हो जाए तो क्या लग जाती है भाई? भूख लग जाती है। आगे बात करते हैं, आगे तीसरा सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन, यह जो हार्मोन होता है पुरुषों में पुरुषों के लक्षण को विकसित करता है और स्त्रियों में स्त्रियों के लक्षण को विकसित करता है। जैसे पुरुषों के बियर्ड होती है, ये जो मोछ होती है, लेकिन महिलाओं के नहीं होती। महिलाएं जो होती हैं उनके अलग उभार वगैरह जो देखने को हमको मिलते हैं, वो सभी सेक्स हार्मोन की वजह से होते हैं। अब बात है कि यह लिख लें पहले, यह पुरुषों में पुरुषों के लक्षण, पुरुषों में पुरुषों के लक्षण, पुरुषों के लक्षण तथा महिलाओं में महिलाओं के लक्षण विकसित करता है। महिलाओं में महिलाओं के लक्षण विकसित करता है। अब बात ये हुई कि अगर ये असामान्य हो जाए, कहने का मतलब असामान्य हो जाए, असामान्य हो जाए
तब क्या होगा, असामान्य होने पर, जैसे पुरुषों में अगर स्त्रियों के लक्षण आ जाएं, पुरुषों में स्त्रियों के लक्षण आ जाएं तो उसे कहते हैं गायनेकोमेस्टिया और रोग हो जाता है। पहले इसको आप रिटन डाउन भाई कर लीजिए, मिटा दें। अगर यह असामान्य हो जाए, सामान्य हो जाए, जैसे असामान्य हो जाए, जैसे पुरुषों में स्त्रियों के लक्षण, पुरुषों में स्त्रियों के लक्षण अगर पुरुषों में स्त्रियों के लक्षण हो जाए, जैसे ये सभी है तो पुरुष लेकिन स्त्रियों के लक्षण रखता है, तो ऐसे को हम कहते हैं गायनाइकोमेस्टिया रोग, गायनाइकोमेस्टिया रोग, मेस्टिया रोग। वहीं अगर स्त्रियों में पुरुषों के लक्षण आ जाए, स्त्रियों में पुरुषों के लक्षण आ जाए, तो उसे कहते हैं वेरिलिज्म, उसे कहते हैं वेरिलिज्म। तो बताओ भाई, सेक्स हार्मोन पुरुषों में पुरुषों के लक्षण विकसित करता है, महिलाओं महिलाओं के लक्षण विकसित करता है। पुरुषों के लक्षण से मूछ का आना, बियर्ड का आना, वैसे ही स्त्रियों के लक्षण, उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है। अगर ये पुरुषों में स्त्रियों के लक्षण देखने को मिल जाते हैं, पुरुष स्त्रियों की तरह जैसे नाखून पॉलिश लगाने में बहुत शौक को रखना इत्यादि अगर आ जाते हैं, तो ऐसी दशा में शौक रखने वाली बात नहीं है, उनकी बॉडी स्त्रियों के अंगों जैसा विकास अगर कर जाता है, तो हम लोग उस रोग को कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। अगर स्त्रियों में पुरुषों के लक्षण आ जाएं, जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं स्त्रियों के पास भी मूछ वगैरह आ जाती है, तो ऐसे में हम उसको कहते हैं वेरिलिज्म रोग। ठीक, ये जो हार्मोन्स हैं, ये पूरा हमने इसमें का जो लेक्चर बचा हुआ था वो हम ख़त्म कर दिए। अब अगले से पढ़ेंगे ओवरी के बारे में। ओवरी थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, उसको हम लोग देखेंगे एक ही वीडियो में। ये यहाँ पर समाप्त हम करते हैं। धन्यवाद।